गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके भाषा कलश के आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा कलश उसमें से लेसन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 सोने का तराजू ये नया लेसन पढ़ेंगे। और आप अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल कर रखेंगे और देखेंगे। मैं पढ़ती भी जाऊंगी और आपको बताती भी जाऊंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें से पाठ शुरू होता है। वीरा एक व्यापारी का पुत्र था। वीरा एक व्यापारी का पुत्र था। उसके पिताजी एक व्यापारी थे और उस व्यापारी का पुत्र था वीरा। वीरा उसका नाम था। उसका व्यापार ठीक नहीं चला और उसने बहुत धन उसमें गंवा दिया। वीरा का व्यापार ठीक नहीं चला यानी उसका व्यापार अच्छे से नहीं हुआ और उसने अपने व्यापार में अपना धन, बहुत सारा धन उसने खो दिया। गंवा दिया का अर्थ है, इसका अर्थ है गंवा दिया, जो दिया है गंवा दिया अर्थात खो दिया। उसने, उसका व्यापार ठीक नहीं चला, इस कारण उसने अपना बहुत सारा धन गंवा दिया, ने खो दिया। अतः उसने किसी दूसरे नगर में जाकर व्यापार करने का निश्चय किया। अतः उसने यानी वीरा ने एक दूसरे नगर में जाकर अपने व्यापार को करने का उसने निश्चय किया कि मैं दूसरे नगर जाकर व्यापार करूँगा। उसके पास सोने का एक तराजू था। उसके पास सोने का एक तराजू था। सोने का तराजू था जो उसके पिता ने उसे दिया था। उसके पास एक सोने का तराजू था और वह तराजू उसके पिता ने उसे दिया था, वीरा को दिया था। वह उसे लेकर अपने पिता के एक व्यापारी मित्र मोहन के पास गया। उसके पिता ने उसे एक सोने का तराजू दिया था और अब उसको पैसे की आवश्यकता थी, तो वह उसे लेकर पिता के एक व्यापारी मित्र, उसके पिताजी के एक मित्र थे जो व्यापारी थे और उनका नाम था मोहन। उनके पास वो गया और कहा, चाचा जी मैं दूसरे नगर जा रहा हूँ। वो कहता है, चाचा जी मैं दूसरे नगर जा रहा हूँ, कृपया मुझे कुछ धन उधार दे दीजिए। और अपने में व्यापारी चाचा से कहता है कि कृपया मुझे कुछ धन उधारी दे दीजिए। कुछ धन उधारी में, कुछ धन ऋण में दे दीजिए, उधार यानी लोन में दीजिए। और बदले में आप मेरा यह तराजू अपने पास रख लीजिए। और कहता है, वीरा कहता है, और बदले में आप मेरा यह तराजू अपने पास रख लीजिए। लौट कर आने पर मैं धन लौटाकर तराजू वापस ले लूँगा। और वो कहता है, जब आप मुझे कुछ धन उधार दीजिए और बदले में मेरा ये जो सोने का तराजू है अपने पास रखिए। जब मैं लौट कर आऊँगा तो आपका धन लौटाकर अपना तराजू वापस में लेकर जाऊँगा, कहता है। व्यापारी बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। और व्यापारी कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अवश्य ही इसे सुरक्षित रखूँगा। और वो कहता है, हाँ हाँ, व्यापारी बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अवश्य इसे सुरक्षित का अर्थ है से सहेज कर रखूँगा, यानी सही सलामत रखूँगा, सही सलामत उसे सेफ रखूँगा। वीरा धन के बदले उस तराजू को व्यापारी को सौंपकर दूसरे नगर चला गया। वीरा धन के बदले, वीरा ने उस व्यापारी मोहन ने उसे धन दिया और धन के बदले उस तराजू को व्यापारी को सौंप दिया यानी सुरक्षित रखने के लिए दे दिया और दूसरे नगर चला गया।
वह कई महीनों के बाद लौटकर आया। उसके बाद वो व्यापार करने दूसरे नगर चला गया और कई महीनों के बाद वो वापस उस नगर में आया। व्यापारी के घर जाकर उसने कहा, व्यापारी के घर गया और वो उसने कहा चाचा जी से, चाचा जी कृपया मेरा तराजू लौटा दीजिए। और वो व्यापारी के घर जाता है और कहता है, चाचा जी कृपया मेरा वह तराजू लौटा दीजिए। वह मेरे पास पिताजी की एकमात्र निशानी है। और वो उसे बताता है कि वह मेरे पास पिताजी की एकमात्र निशानी है और ये रहे आपके रुपए। जो उसने उधार लिए थे रुपए, वो उसे लौटाते हुए कहता है, ये आपके रुपए हैं और वो तराजू मुझे दे दीजिए। वो मेरे पिताजी की एकमात्र निशानी है और वो उसे रुपए लौटाता है। व्यापारी के मन में लोभ आ चुका था और व्यापारी जो था उसके मन में लोभ, लालच आ चुका था, क्योंकि वो सोने का तराजू था और उसके मन में लालच आ चुका था। वह उस तराजू को लौटाना नहीं चाहता था और उस तराजू को वो लौटाना नहीं चाहता था। अतः उसने कहा, बेटा तुम्हारे तराजू को चूहों ने कुतर दिया, इसलिए वह तराजू तो अब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और व्यापारी ने कहा कि बेटा तुम्हारे तराजू को तो चूहों ने कुतर दिया ना, काट दिया है, इसलिए वो तराजू तो अब मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। वीरा सब समझ गया और उसने कहा, चाचा जी आप चिंता न करें, ऐसा तो होता ही रहता है कि जो चीज़ें चूहे कतर देती हैं, चूहे काट देते हैं तो वो ठीक नहीं रहती है। तो वीरा समझ जाता है कि इनके मन में क्या है और उसने चाचा जी से कहा कि आप चिंता न करें, ऐसा तो होता ही रहता है। मैं नदी पर नहाने जा रहा हूँ। और वो उनको कहता है, मैं नदी पर नहाने जा रहा हूँ, कृपया आप अपने बेटे देवा को मेरे साथ भेज दें। और वो कहता है चाचा जी से, मोहन चाचा से, कि मैं नदी पर नहाने जा रहा हूँ, कृपया अपने बेटे, उनके बेटे का नाम देवा था, व्यापारी का बेटे का नाम देवा था, तो वो कहता है देवा को मेरे साथ भेज दीजिए, वह जरा मेरे सामान की देखभाल कर लेगा। और वो कहते हैं, वीरा कहता है कि वो वहाँ पर जब मैं नहाने जाऊँगा तो वहाँ मेरा सामान रहेगा, उस सामान की वो देखभाल कर लेगा। व्यापारी ने अपने बेटे देवा को वीरा के साथ भेज दिया। व्यापारी ने कहा अपने बेटे को, देवा को वीरा के साथ नदी में नहाने के लिए जब वो जा रहा था तो भेज दिया। वीरा नदी पर गया और वहाँ उसने देवा को एक गुफा में छिपा दिया और स्वयं अकेला ही व्यापारी के पास लौट आया। व्यापारी ने जब अपने बेटे देवा को वीरा के साथ भेज दिया, तब दोनों नदी पर गए। वीरा नदी पर गया और वहाँ पर एक गुफा थी और उस गुफा में उसने देवा को, एक गुफा थी उस गुफा में छिपा दिया। छिपाने के बाद वो स्वयं अकेला ही व्यापारी के पास लौट आया। मेरा बेटा देवा कहाँ है? व्यापारी ने देखा और कहा, मेरा बेटा देवा कहाँ है? व्यापारी ने पूछा, अकेले उसे जब देखा। तब वीरा ने कहा, एकाएक बहुत बड़ा पक्षी उसे उठाकर ले गया। जब व्यापारी ने पूछा मेरा बेटा देवा कहाँ है, तब वीरा ने भी एकाएक अचानक उसने कह दिया, एक बहुत बड़ा पक्षी आकर उसे उठाकर ले गया है। और उसे उठाकर ले गया उसने। क्या कहा? पेज नंबर 19। क्या कहा? एक बहुत बड़ा पक्षी, व्यापारी चिल्लाया। जब वीरा ने कहा कि एक बड़ा पक्षी देवा को उठाकर ले गया, तो व्यापारी भी चिल्लाया, क्या कहा? एक बहुत बड़ा पक्षी।
तुम झूठे हो। क्या कभी कोई पक्षी किसी मनुष्य को उठाकर ले जा सकता है? तब व्यापारी चिल्लाता है और कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो। क्या कभी कोई पक्षी किसी मनुष्य को उठाकर ले जा सकता है? वो प्रश्न करता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिस प्रकार एक चूहा सोने के तराजू को कुतर सकता है, उसी प्रकार एक पक्षी भी मनुष्य को उठाकर ले जा सकता है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? वीरा ने कहा। अब वीरा ने भी कहा, हाँ क्यों नहीं। जिस प्रकार एक चूहा जो है वो सोने के तराजू, जो ठोस चीज़ होती है, उसको कुतर सकता है, तो एक बड़ा पक्षी मनुष्य को क्यों नहीं उठा कर ले जा सकता? और इसमें तो हैरानी की कोई बात नहीं, आश्चर्य की कोई बात नहीं है। व्यापारी ने दुखी मन से कहा, व्यापारी समझ गया, उसने दुखी मन से कहा, बेटा मुझे क्षमा कर दो। अब व्यापारी जान गया कि मेरे मन में लालच था और मैंने ऐसा कहा। और व्यापारी दुखी मन से कहता है, बेटा, क्षमा मांगते हुए कहता है वीरा से कि बेटा मुझे क्षमा कर दो, मेरे मन में लालच आ गया था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और वो क्षमा मांगते हुए कहता है कि मेरे मन में लालच आ गया था, लोभ आ गया था उस सोने के तराजू को देखकर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई मुझसे। उसने वीरा को सोने का तराजू लौटा दिया और उसने इस वीरा को उसका सोने का जो तराजू था उसे वो वापस उसने कर दिया। और वीरा ने भी देवा को व्यापारी को सौंप दिया। जब वीरा को सोने का तराजू मिल गया, उसे वापस मिल गया, तब वीरा ने भी देवा को उस गुफा से लाकर व्यापारी को उसे सौंप दिया, क्योंकि उसने देवा को एक गुफा में छिपा कर रखा था और उसने भी जाकर देवा को लाकर व्यापारी को सौंप दिया। बच्चों, इस प्रकार से इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ भी धोखा नहीं करना चाहिए। धोखा करने का फल बहुत अच्छा नहीं होता है। इसीलिए किसी के साथ भी हमें विश्वासघात नहीं करना चाहिए। आज का ये पाठ आपका समाप्त हुआ और आपका होमवर्क है कि आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द अर्थ लिखे हैं, आपको मालूम है शब्दों के अर्थ जो लिखे हैं उनको आप अपने नोटबुक में आप उसको हिंदी शब्दों के अर्थों को लिखेंगे। और पेज नंबर 17 में है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। गंवा दिया का दिया है खो दिया। गंवा दिया का अर्थ है खो दिया। और सुरक्षित, इसका हिंदी मीनिंग है सही सलामत। सौंप कर, सुरक्षित रखने का अधिकार देकर। लोभ का अर्थ है लालच। एकाएक, इसका अर्थ है अचानक। क्षमा, इसका अर्थ है माफ़। और लौटा दिया, इसका अर्थ है वापस करना। और आपका होमवर्क है, आप इस लेसन को अच्छे से, इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और शब्दों के अर्थों को भी सीखेंगे। और आपका होमवर्क एक और है कि आप अपने हिंदी सुलेख में से एक पेज आप लिखेंगे। थैंक यू।